मैं 20 साल का था, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था नया नया अपना बिज़नेस, और मैंने शूट्स वगैरह करने शुरू किए, और उस टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो मैं कोई हमारा एक बंदा मुझे मिला जो उसने बोला कि मैं आपको काम दूंगा एंड ऑल दैट। और करीबन हम लोग काम करते गए, करीबन हमने 6 से 7 महीने काम किया, और उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प भी की। तो क्या होता था कि हम लोग पर डे करीबन 10,000 to 15,000 कमाते थे, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है आप ले लो, एंड हैवी सीज़न आने वाला था वेडिंग्स का और इवेंट्स का, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है। तो पूरे साल में कुछ 15-20 दिन होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके बाद वर्क गोज़ इनटू लाइक नॉर्मली चलता है कि महीने में 3-4 शूट आ गए नॉर्मल। तो उस टाइम पे शूट होने लगे, और उस इंसान ने कहा कि यार अब मैं रोज़ रोज़ तुझे क्या 10-10 हज़ार रुपये दूँ, तू एक साथ ले लेना मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक साथ ले लूँगा। तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता था रोज़ रोज़ पैसे मांगना, और इट्स मोर लाइक कि यार मैं तेरा भाई हूँ एंड ऑल, ऐसे ऐसे कुछ हुआ। और फिर उसके बाद उस इंसान ने करीबन 20 दिन का शूट हो गया, मेरे करीबन करीबन 2 लाख रुपए बन गए थे उसके पास। तो मैंने कहा कि मुझे कॉलेज फ़ीस भरनी है अपनी, सो मुझे आप पैसे दे दो, मुझे अब बाकी चीज़ें भी करनी है, थोड़ा कैमरा इक्विपमेंट वगैरह भी लेना है, तो आप करवा दो। तो उसने कहा हाँ हाँ करवा देता हूँ एंड ऑल। और सडनली दैट पर्सन इज़ डिसअपेयर्ड। उसने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, एंड कोई बात नहीं कर रहा है, एंड सब कुछ उसने बंद कर दिया, मेरे से कांटेक्ट ही ज़ीरो कर दिया। तो मैंने काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो फिर मुझे पता चल गया उस सिचुएशन तक कि भाई तुम्हारा कट गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा था उस सिचुएशन में कि यार जो पूरे सीज़न पैसा कमाया था, साल में ये हैवीएस्ट सीज़न था जहां हम सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। इस पैसे से मुझे अपना नया कैमरा लेना था, मुझे नए इक्विपमेंट लेने थे, वो सब डूब गया। और कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना कोई कांटेक्ट थे, सारे कांटेक्ट उसी बंदे के पास थे, सारे पैसे उसी बंदे के पास थे, और आई एंड अप बीइंग ज़ीरो। अब दिस इज़ अ 20-year-old बॉय, है ना, जो 20 साल का लड़का 2 लाख रुपए कमाया और 2 लाख को ज़ीरो करके बैठा है घर में, और रेंट देने के पैसे नहीं हैं। और मेरी एक बहुत गंदी आदत थी कि मैं घर वालों से पैसे नहीं मांगता। एट द एज ऑफ लाइक 19 के बाद मैंने घर वालों से पैसे मांगना छोड़ दिया। दिए ज़रूर है पर मैं लेता नहीं कभी भी, ठीक है। तो मैंने पैसे लेना ही छोड़ दिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस सिचुएशन में अब मैं घर से पैसे मांगूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं लेना चाह नहीं रहा था घर वालों से। और बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया कि क्या करूं। और मैंने अपने आप को लॉक्ड कर लिया रूम में अपने। 3 या 4 दिन तक मैं लॉक्ड रहा अपने रूम में, और मुझे बिल्कुल मन नहीं था बाहर जाने का, और समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि सारे कॉन्टैक्ट उसके थे, सारा पैसा वो ले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि रीस्टार्ट कहाँ से करूँ, कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या होने वाला है। सो 3 दिन हो गए ऐसे ही करते हुए, और मैं बैठा हुआ था अपने रूम में, और सम ऑफ माई फ्रेंड केम, वो आया और उसने मुझे बोला कि अरे क्या हो गया, 3 दिन से अंदर ही है। और आई हैवेंट ईट एनी थिंग मच। मैं शायद रूम में जो पड़ा होगा ब्रेड वगैरह वो मैंने खाए थे, बाकी मैंने कुछ नहीं खाया था, और मैं रूम में ही था। और बस मैं ये कर रहा था, सो रहा था, जग रहा था, सो रहा था, खा रहा था, सो रहा था। मतलब 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर आई अप्लाइड वन टेक्निक टू माई लाइफ, और ये मैं अभी तक करता हूँ। ये इस टेक्निक का नाम है अब क्या। कि सब कुछ हो गया, वर्स्ट से वर्स्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत लो पॉइंट्स आए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का जिम्मा खुद लिया। मैंने कभी भागा नहीं, पापा ये हो गया, मम्मी ये हो गया, ये हो गया, दोस्तों के पास नहीं। मेरे हार्डली फ्रेंड्स भी बहुत कम रहे, मैंने ना कभी कोई दोस्त से हेल्प ली ना कुछ। तो मैं अपनी ज़िंदगी का जिम्मा खुद ले रहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने की वजह से मुझे ये था कि अब क्या। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि अब क्या, ये सब तो हो गया। तो आई स्टार्टेड अगेन। फिर मैं छोटा छोटा काम करना शुरू किया, और
वहाँ से फिर एज मैंने स्टार्ट किया था एज अ लाइट मैन, तो मैं लाइट पकड़ के ऐसे खड़े रहता था, दूसरे के बैग पकड़ के खड़ा होता था और 500 रुपये देते थे वो मुझे दिन का। अ बॉय हु अर्न 2 लाख रुपीज़ वो फिर से 500 रुपये पर डे के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको रेंट पे करना है। जब मैंने 3 दिन बाद ये सोचा कि यार क्या होगा मैक्सिमम, फिर से वो बैग लेके लोगों का खड़ा होना पड़ेगा, है ना, फिर से लाइट ऐसे पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से तो शुरू किया था। तो मैंने उधर एक भैया थे, उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया कुछ काम है क्या। तो उस टाइम पर तक काफ़ी लोग जानते थे कि मैं एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ, एज अ सिनेमेटोग्राफर काम कर रहा हूँ। पर उन लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, लाइटमैन का है यार, करेगा, छोटा मोटा काम है। मैंने कहा हाँ भैया कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई स्टार्टेड इट अगेन, और फिर से 500 रुपये से हमने शुरू कर दिया। और क्योंकि मैंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 500 रुपये पर डे काम करना पड़ेगा, 4-5 शूट आ जाएंगे, और उसमें महीने का मेरा 4000 रुपये मेरा रूम रेंट था। और मेरे पास कोई पुरानी वीडियो पड़ी होगी तो उसमें वो रूम दिखाऊंगा। वो रूम इतना था कि मैं ऐसे करूं तो वो रूम को मैं टच कर सकता था, दोनों दीवार। तो मैं कई बार ऐसे सर रख के, और पाँव भी स्ट्रेट नहीं कर सकता था मैं, तो उसको पाँव भी ऐसे मोड़ के, ऐसे कई बार लेट के ऐसे हम बैठते हैं, तो इस साइड सर लगा लिया, उस साइड दीवार पे ऊपर पाँव रख लिया हमने। तो इतना चौड़ा वो रूम था, लंबा था, तो गली जैसे गली में बना दिया वो। तो इस टाइप का रूम था वो। तो उसका 4000 रुपये रेंट था, और बेसिक मेरा निकल गया। फिर उसके बाद वहाँ से आपको, जब आपके पास स्किल होती है, पीपल नो दैट कि आपके पास स्किल है, तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी आई जहाँ पे उनको कैमरामैन नहीं मिल रहा था, तो दे सेड कि तुम कर दो। तो मैंने कहा हाँ मैं कर देता हूँ। तो फिर मैंने वो वापस किया, और फिर वहाँ बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उस काम को, जो कि मैंने अपना 100% दिया, और वी अगेन गेट बैक टू द ट्रैक। ठीक है, पर द पॉइंट इज़ कि मैं फिर से यही बता रहा हूँ कि इतना बिग कि आप एक महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे थे, देन ड्रॉप डाउन टू 500 रुपीज़ पर डे। ठीक है, विच इज़ लाइक, अगर महीने में मैक्सिमम इतने शूट आते नहीं हैं, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान लो 10 शूट आए तो 5000 रुपये आप पर डे। तो ये वर्स्ट है, पर ये वर्स्ट सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उन 3 दिनों में कि यार यही हो सकता है मेरे साथ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, घर चले जाएंगे, वापस रह लेंगे घर पे, है ना। तो ये मेरा वर्स्ट था, मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग आई, और फिर मैं ये सब चीज़ें करने लगा। और देन अगेन वो चीज़ आई कि हमें ये समझ में आ गया कि यार ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। आज मैं उस टाइम भी समझ गया था इस चीज़ को, और आज भी समझ गया कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं खोने से नहीं डरा। मुझे पता है कि मैं अर्न कर सकता हूँ, आई कैन अर्न ईजीली। ठीक है, नॉट इन टर्म ऑफ मनी, आई कैन अर्न दैट रिस्पेक्ट ईजीली। और उस वजह से लोगों की नज़रों में और रिस्पेक्ट बढ़ गई, और उस वजह से आपकी जो डेडिकेशन थी ना अपने काम को लेकर, वो और बढ़ गई। ठीक है, लोग मुझे इसलिए नहीं जानते थे कि मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, या मैं बहुत अच्छी एडिटिंग करता हूँ। लोग मुझे सिर्फ इसीलिए जानते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने कल बोला है तो कल काम मिल जाएगा, कि ये इंसान जब बोल देगा तो वो चीज़ हो जाएगी। आज भी ये बात है, मैं बोलता नहीं, और उन्हें पता है अगर मैंने बोल दिया तो ये काम इस डेट को हो जाएगा। वो फ़ोन नहीं करते वापस मुझे कि ये हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, उन्हें पता है कि हो जाएगा, इसने बोल दिया तो हो जाएगा। तो दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट इफ़ यू हैव इन योर लाइफ, तो चीज़ें अपने आप बनने लग जाती हैं। कमिटमेंट दूसरों से बाद में करना, पहले जो खुद से कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी।